सो गाइज़ मेरे पास में है मैकबुक प्रो 16 इंच वाला डिवाइस एंड ये जो डिवाइस है ये बंद है, चालू नहीं हो रहा है। सो चलिए DCPS को कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इशू इस डिवाइस के अंदर, एग्जैक्टली ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो क्या ये 20 वोल्ट पे स्विच हो रहा है? सबसे पहला क्वेश्चंस तो ये रहता है। एंड 20 वोल्ट पे स्विच होने के बाद में क्या ये आगे कितना एम्पियर ले रहा है, दूसरा क्वेश्चंस ये रहता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ही ये 20 वोल्ट पे स्विच हो रहा है और ना ही ये उसके आगे बढ़ रहा है। सो क्या हो सकता है एग्जैक्टली इस डिवाइस के अंदर होता है करंट सेंस। लाइक लेट से कोई भी प्रॉब्लम्स अगर रेज होता है इस डिवाइस के अंदर इन अ प्राइमरी सर्किट्स, तो ये डिवाइस जो है खुद को बंद कर देता है। इसके पास में ये कैपेबिलिटी है एंड इसका पीपी बस जो है वो जनरेटर नहीं होगा। सो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40 मिली एम्प्स करंट ड्रॉ हो रहा है। नथिंग इज़ हैपनिंग्स एट ऑल। यहाँ पर मेरा चार्जर कनेक्टेड है, नाउ यू कैन सी। सो सबसे पहले मुझे करना होगा इस डिवाइस को ओपन। सो इस डिवाइस को सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ एंड इस पर मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले इस डिवाइस को मैं असेंबली एरिया में दे रहा हूँ एंड ये डिवाइस ओपन होगा। ओपन होने के बाद में इसका लॉजिक बोर्ड जो है मैं रिपेयर करूँगा एंड इसमें क्या प्रॉब्लम्स है देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप्स। सो गाइज ये जो लॉजिक बोर्ड है, सबसे पहले इस लॉजिक बोर्ड का आपको फिज़िकल इंस्पेक्शंस करना पड़ेगा। आप देख लीजिए फिज़िकली, अगर ये कहीं से डैमेज वैमेज दिख रहा है तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स। सो फिज़िकल ऑब्जर्वेशंस में यहाँ पर दिख नहीं रहा है कुछ ऐसा कि पानी गया हुआ है या कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें, ठीक है। सो चलिए इसे DCPS से कनेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या है बिहेवियर। सभी चीज़ें डिस्कनेक्टेड है इस लॉजिक बोर्ड के अंदर, ओके। सो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स था जब इसके टॉप केस के अंदर ये था, वही सेम प्रॉब्लम अभी भी इसमें है। सो इस केस में सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कि पीपी बस प्रेजेंट्स है क्या एग्जैक्टली इस लॉजिक बोर्ड के अंदर। यहाँ पर आप देखिए पीपी बस प्रेजेंट्स नहीं है, इसका मतलब कि कुछ न कुछ शॉर्ट सर्किट है इस लॉजिक बोर्ड के अंदर, ओके। सो चलिए देखते हैं। इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो है एसएसडी का इशू। सबसे पहले हम लोग एसएसडी की जो आईसी है उस आईसी के पास में जा कर के चेक करेंगे क्या वो आईसी शॉर्ट हो गई है या नहीं। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो कि आईसी जो है ये बर्नआउट हो गया है, फिज़िकली ये दिख रहा है, ओके। सो सबसे पहले इस आईसी को हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है। सो ओके, सो फाइनली अब देख सकते हैं कि आईसी ये जो है निकल गई है और आईसी की हालत क्या हुई है देखिए, ये जल गई है, ओके। यहाँ से बर्नआउट हो चुका है। सो देखिए मैंने आईसी को निकाला हुआ है, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पर जो है ना शॉर्ट सर्किट है, ओके। सो मैं आपको चेक करवाता हूँ, ओके। दिख रहा है, मैं यही सेम एरिया अब देखिए। सो सेम एरिया जो है ये शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है।
एंड फिर से मैं DCPS को इस लॉजिक बोर्ड को कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि अब क्या हुआ है चेंजेस इस लॉजिक बोर्ड के अंदर एग्जैक्टली। सो स्टेप बाय स्टेप्स ये मेथड फॉलो करके आप कर सकते हो रिपेयर अगर आप एक टेक्नीशियंस हो। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये 100 मिली एम्प्स करंट ड्रॉ कर रहा है और 20 पे स्विच हो गया, PP बस भी बन रहा है परफेक्टली। ओके, बट इसका नैंड जो है वो शॉर्ट हो चुका है सभी का सभी, और इसका नैंड जो है हमें चेंज करना होगा अब। सो मैं स्पेशली माइक्रोस्कोप बहुत कम यूज़ करता हूँ इस काम के लिए, ग्लू वगैरह कट करने के लिए। सो बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या मेथड आपको फॉलो करना होगा एग्जैक्टली, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे ग्लू कट करते समय, एंड उसके बाद में आप नैंड को किस तरीके से लिफ्ट करोगे। इस वीडियो के अंदर पूरा फुल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़, ताकि आप जब काम कर रहे हो तो आप उसमें गलती ना करो। सबसे पहले आपको सेट करना होगा अपना टेम्परेचर अराउंड 260 टू 250 एंड 60 एयर। ग्लू को आप जेंटली कट कर लीजिए। नैंड के एज को आप जो है गर्म होने दीजिए, पहले नैंड को थोड़ा सा हीटअप कर दीजिए, एंड देन उसके बाद में इसके एज का जो ग्लू है, ये देखिए, एक ही बार में इसे कट करने की कोशिश ना करें। इसको फर्स्ट टाइम ऊपर से चलाएं एंड देन उसके बाद में दोबारा नीचे तक लेकर जाएं, ठीक है। ग्लू कट हो गया एंड देन उसके बाद में दूसरे साइड का कट कर लिया, एंड उसके बाद में दूसरा नैंड जो है इसके बाजू में है, ठीक है, उसका कट कर लिया ग्लू, ठीक है। ग्लू कट करते समय ये देखिए क्लीन कर देना है इस तरीके से। ये देखिए इसका भी यही हाल करना है सेम। आपको एज पकड़ करके ही नैंड का अपना ब्लेड चलाना है, अदरवाइज़ आप इसमें गलती करते हो तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा रिपेयर करना ये टास्क। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्लू है मैंने क्लीन कर दिया, ठीक है, दो नैंड के, एंड मैं यहाँ से लिफ्ट करने वाला हूँ। सो मैं इसे अच्छे से क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में मैं इसे फ्लिप कर रहा हूँ बोर्ड को, एंड दूसरे साइड का जो है सेम प्रोसेस फॉलो करके मैं करूँगा, ठीक है। पर एक भी गलती नहीं करना है, याद रखना है आपको इस बात को। अगर आपने गलती कर दी तो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली टफ टू फिक्स। काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है ये। एक बार में अगर आप खींचने की कोशिश करोगे तो कंपोनेंट लूज़ हो जाएंगे, और कंपोनेंट लूज़ हो गए तो फिर आपको दिक्कत आएगा ही आएगा 100%। ये मेथड से आप करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस रिजल्ट्स मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है ये काम करने के समय। मैंने एक साइड का पूरा ग्लू क्लीन कर दिया, अब मैं दूसरे साइड का ग्लू क्लीन कर रहा हूँ। सो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको। नैंड को थोड़ा सा हीटअप कर लेना है, क्योंकि क्या होता है जब थोड़ा सा आपका पीसीबी जो है ना हीट हो जाता है ना, तो ग्लू अच्छे से क्लीन होता है, फोर्स नहीं लगता है ज़्यादा, कंपोनेंट्स लूज़ होने के चांस नहीं होते हैं, ठीक है। अगर नैंड गर्म नहीं हुआ तो डेफिनेटली फोर्स काफ़ी लगता है।
ठीक है, ग्लू सभी के क्लीन हो गए हैं परफेक्टली। एंड अब इसे जो है मैं लिफ्ट करने जा रहा हूँ। ओके, सो इस समय मैं माइक्रोस्कोप्स नहीं यूज़ करूँगा। मैं लिफ्ट कैसे कर रहा हूँ आप देखिए केयरफुली इसे। आपको फोर्स नहीं लगाना है, आपको जेंटली इसे लिफ्ट करना है। ये दोनों आईसीयू को भी आप निकाल लीजिए। ये 1 TB का लॉजिक बोर्ड है, इसको 512 GB में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। इमीडिएटली इसे क्लीन भी आप कर लीजिए ताकि आपका समय बच जाए। आपको बोर्ड फ्लिप नहीं करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि इस बोर्ड का साइज़ बहुत बड़ा है और बार बार आप पलटी पलटी करोगे तो टाइम तो वेस्ट होता ही है। सो ये जो ट्रिक्स है, टिप्स है, ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आपका काम भी इससे जल्दी होगा। मैं नैंड निकाल कैसे रहा हूँ, इन चीज़ों के ऊपर आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। बहुत ही ज़रूरी टास्क है ये। आपको अगर नैंड निकालना अच्छे से नहीं आएगा तो काफ़ी सारे ट्रबल्स हो जाएंगे। सो गाइस, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान देते हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को कर सकते हो। बहुत ही इजी है, इसमें कोई ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल काम है। एंड आप अगर एक मोबाइल टेक्नीशियंस हो तो डेफिनेटली हमारा बेसिक रिपेयर कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 रुपये में। एंड उसकी डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी है। एंड इवन ऑल दो हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे भी है, आप जा कर के वो चीज़ चेक कर सकते हो। एंड 10,000 में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है वहाँ पर जा कर के एक्सप्लोर कर सकते हो।